नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी का जो पेपर हुआ था, मुख्य यानी पीटी परीक्षा जो बीएसएससी सीजीएल का 5/3/2023 का ही पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि पता ही आप लोगों को बीएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आने वाला है। टोटल जो है लगभग आपको 1800 के आसपास वैकेंसी होने वाला है, जो आपके देख लीजिए इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल में। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारा भी बीएसएससी का वैकेंसी आने वाला है। जैसे बीएसएससी का पुराना वैकेंसी 10+2 का रहने वाला है। इसके अलावा बिहार जीविका का सेम यही सिलेबस है। इसके साथ साथ अभी जो एक और वैकेंसी आया है ऑफिस अटेंडेंट का, वो भी आपको सेम इसी प्रकार का सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए सभी पेपर को हम फटाफट कवर करते चलते हैं। आप देख लीजिए पिछले साल के कैसे प्रश्न पूछे गए थे और अपनी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो ये पेपर जो है बिहार एसएससी का संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल लेवल का ये पेपर होने वाला है। 5/3/2023 को ये पूछा गया प्रश्न होने वाला है। तो फटाफट कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, जो गुजरात में होता है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फैजाबाद 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। सेकेंड के आंसर की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। फैजाबाद 1857 की क्रांति के नेता जो है मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर जो होगा केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व का ऐसा मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था। इसका राइट आंसर की बात करें तो 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। 5 का राइट आंसर जो होगा एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। बॉम्बे साइक्लोन कहाँ आया था। इसका राइट आंसर की बात करें तो अमेरिका हो जाएगा। बॉम्ब साइक्लोन जो है अमेरिका में आया था। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट कब आया था। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जुलाई 2006 में नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट आया था। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, ये भी सभी को पता याद ही होना चाहिए था। अदीस अबाबा हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या हो जाएगा। 9 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा फुतुवत फिरोज शाही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतुवत फिरोज शाही हो जाएगा। सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है। 10 का राइट की बात करें जो टेनिस से संबंधित, सुमित नांगल का संबंध जो है टेनिस से हो जाएगा। वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला था। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो है पद्म भूषण जो वाणी जयराम को दिया गया था। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा। 12 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 351 हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद जो है 351 हो जाएगा। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या हो जाएगा। 13 का राइट आंसर की बात करें तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि था। पानी में अस्थायी कठोरता और सोडियम के किस यौगिक से दूर किया जाता है। 14 का राइट आंसर होगा Na2CO3 से जो है दूर किया जाता है। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, ये भी सभी को पता होना चाहिए। बहलोल लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसको दर्शाता है। 16 की बात करिए जो है बल की दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में जो अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को इंगित करता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन, ये तो सभी को पता होना चाहिए। 17 का राइट आंसर अब सभी लोग को याद भी होगा, अश्व घोष हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 18 का राइट आंसर की बात करें ये लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कीव किसकी राजधानी है। 19 की बात करें ये जो यूक्रेन की राजधानी हो जाएगा। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है। 20 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा नासा का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन जो है ये नासा का है। बंगाली भाषा की लिपि क्या होता है। 21 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नागरी लिपि हो जाएगा। बंगाली भाषा की लिपि जो है नागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा घटता है। निचली बर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था। 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है विलय किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BaCl2 प्लस NaSO4 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। 24 की बात करें, इसमें जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा, गांधी जी किससे जुड़े नहीं थे, स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो है ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था। क्योंकि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे। इसलिए जो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इन सभी में महात्मा गांधी जुड़े हुए थे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, ये भी सभी को पता होना चाहिए। ये जो है रूस के संविधान से लिया गया। वर्तमान टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो जाएगा। प्रारंभ में 10 जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और बाद में एक और जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। टोटल 11 मूल कर्तव्य हो जाएगा। और किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी उस समय के करंट अफेयर के अनुसार जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये जो DY चंद्रचूड़ हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में ये चेंज हो चुके हैं। वर्तमान में कौन है, BR गवाई हो जाएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है। 28 का राइट आंसर की बात करें तो 1/4 सदस्यों का जो हस्ताक्षर होता है। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है। 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा, उपसभापति पैनल का सदस्य के द्वारा किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, सभी को पता है कि ये जो कृषि के विकास पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कृषि विकास पर केंद्रित था। अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या हो जाएगा। 31 का राइट आंसर जो होगा पाली भाषा हो जाएगा। अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली भाषा थी। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया है। 32 का राइट आंसर जो होगा राजस्थान में स्थापित किया गया। शांति की मूर्ति जो है ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। और राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाया गया था। 33 का राइट आंसर जो होगा लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था। राजतंत्र के बाद नेपाल में जो है लोकतांत्रिक गणराज्य के शासन को अपनाया गया है। समूह 13 का तत्व किस तरल का ऑक्साइड बनाएगा। 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा M2O3 हो जाएगा। समूह 13 का तत्व किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा, M2O3 हो जाएगा। लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है। 35 की बात करिए जो है इंडोनेशिया से संबंधित है। लेगोंग नृत्य जो है इंडोनेशिया से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने पर रोक सकता है। 36 का राइट आंसर जो होगा 359 के हनन पर है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है, अनुच्छेद 359 के तहत। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 37 का राइट आंसर जो हो जाएगा 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और ये जो है नगर पंचायत से संबंधित है, सॉरी पंचायत से संबंधित होगा। नगर पंचायत तो 74वां हो जाएगा। तारे टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 38 की बात करें, ये जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। दीपोर झील कहाँ स्थित है। 39 की बात करिए जो है असम में। दीपोर बिल झील जो है ये असम में हो जाएगा। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। 40 की बात करिए जो है आयरन की कमी से होता है। एनीमिया रोग जो है आयरन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म गलत दिया गया है। 41 की बात, इसमें कौन सा गलत दिख रहा है। कान्हा मंडला बिल्कुल ठीक है। इंद्रावती दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में ठीक है। बांधवगढ़ उमरिया जिला में ठीक है। कूनो जो है ये छिंदवाड़ा जिले में नहीं बल्कि गलत दिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था। इसमें जो प्रांतों में द्वैत शासन को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह हो जाएगा। 43 की बात करें, इसमें पार्थिव ग्रह कौन सा हो जाएगा। मंगल जो है पार्थिव ग्रह हो जाएगा। देखिए पार्थिव ग्रह उसे कहते हैं जो जो क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट होता है उसे पहले वाले को पार्थिव ग्रह और बाह्य वाले को बाह्य ग्रह कहा जाता है। जैसे देखिए सबसे पहले बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ये सभी जो है पार्थिव ग्रह हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वाले शनि, अरुण, वरुण ये सभी जो है बाह्य ग्रह हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांग किया था। 44 की बात करें, इसमें जो मांग रखा गया था डोमिनियन राज्यों और प्रांतीय स्वायत्तता की मांग रखा गया था।
उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई अक्षर, यानी कि हमें यहाँ पर रीजनिंग बताना है, यहाँ पर जो कोडिंग दिया गया है इसमें जो खाली स्थान पर बताना है कौन सा इसमें सही जो है ऑप्शन फिल होगा। अगर लेटर को ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले पहला अक्षर ए दिया गया है और उसके लास्ट में यहाँ पर ई दिया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ए के बाद यहाँ पर बी, डबल बी दिख रहा होगा, यहाँ पर डबल ए दिख रहा होगा। तो आप बात को समझोगे, डबल ए के बाद डबल बी होगा, यानी कि डबल बी यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी हम एक जो होगा वो डबल ए होना चाहिए, यानी एक ए यहाँ पर आ जाएगा। क्या? एक ए आ जाएगा। ठीक, ए के बाद क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, यानी वो भी डबल बी होना चाहिए। यहाँ पर डबल बी आ गया। अब देखिए ए बी से कहाँ पर शुरू हो रहा है, एक पहला ऑप्शन है, एक और लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए दोनों में ई दिया गया तीसरा अक्षर, इसको छोड़िए। अब हमें चौथा अक्षर देखना पड़ेगा, यानी तीसरा अक्षर दोनों में सेम है, यानी चौथा अक्षर देखिए कहाँ पर आएगा, इस यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी डबल ई के बाद खत्म हो जा रहा है, यानी फिर ए से ही शुरू होगा। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, यानी ई अगर यहाँ पर ए को फिल कर देंगे तो ई के बाद फिर से डबल ए होगा, तभी तो देखा डबल ए डबल बी, उसके बाद सी डी बन रहा है। इसी प्रकार हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो टोटल लेटर को काउंट कर लीजिए, उसको डिवाइड करिए। जैसे कि कितना लेटर इसमें दिया गया है, इसमें टोटल जो है 24 लेटर दिया गया है, यानी सबसे बड़ा इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। इसका गुणनखंड की बात करें तो 8 गुने 3 भी होगा, 12 गुने 2 भी होगा, इसके अलावा 6 गुने 4 भी होगा, ये तीनों हो सकता है। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर 12-12 लेटर हम दो लेंगे तो लिए बनेगा नहीं, क्योंकि हमें देखिए सभी जगह पर यहाँ पर हमें डबल डबल संख्या बन रहा है। अगर हम दूसरा लेंगे 8 वाला लेटर से देख लेते हैं 3 बना करके, इसमें 3 बन रहा है कि नहीं। अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, डी डबल ई यहाँ तक बना। उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ से आ गया डी के बाद डबल ई, यहाँ पर देखिए 1 2, इसके बाद यहाँ पर बन गया और लास्ट में यहाँ पर डबल ई आ रहा है, यानी सभी लास्ट में हमें डबल ई होना चाहिए। यहाँ पर डबल ई रख लीजिए, यहाँ पर एक ई आ रहा है, यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर सॉरी ए आ जाएगा क्योंकि ए से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर एक ई आ जाएगा और यहाँ पर डबल ए से शुरुआत हो, डबल ए हो गया और यहाँ पर बी भर लीजिए, यानी सभी लेटर को सभी को जो हमें समान कर देना है। इस प्रकार बनाइएगा, आंसर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार पहला जो मेथड था वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये 7 लाख रुपया कर दिया गया है। इनमें से कौन बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान हो जाएगा। 47 की बात करें तो बेसाल्ट चट्टान हो जाएगा। इनमें से कौन जो बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट हो जाएगा। चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा। 48 का राइट आंसर जो होगा दूसरा स्थान हो जाएगा। बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सा हो जाएगा। 49 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान है। 50 का राइट आंसर जो होगा 132वां स्थान है, लेकिन 21-22 के करंट अफेयर के अनुसार अभी वर्तमान वाला आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि मैंने स्पीडी करंट अफेयर का आपको वीडियो दिया हो, जिसको जाकर जरूर देखिएगा। चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाया जाता है। 51 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है चंदन की लकड़ी पाया जाता है। आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। 52 का राइट आंसर जो हो जाएगा मनी ऐप लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। दूध से दही बनाने का कौन सहायक होता है। 54 की बात करें, ये जो है लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। दूध से दही बनाने में जो है लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था। 55 का राइट आंसर जो होगा ये गोवा से लॉन्च किया गया था। सुजीत जहाज जो है ये गोवा से लॉन्च किया गया था। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। 56 का राइट आंसर की बात करिए जो होगा भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है। 57 की बात करें तो ये जो 7वां स्थान हो जाएगा। एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का जो स्थान है 7वां स्थान है। हरे पौधे क्या है। 58 की बात करिए जो है उत्पादक हो जाएगा। हरे पौधे जो है उत्पादक है। मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा। 59 का राइट आंसर जो होगा मालदीव का अधिक होगा। मानव भूगोल के पिता कौन हुए। 60 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा विडाल डी लो ब्लॉच हो जाएगा। मानव भूगोल के पिता विडाल डी ब्लॉच हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के समय चीन का शासक कौन था? 61 का राइट आंसर की बात करें तो शी हुआंग ती हो जाएगा। अशोक के समय चीन का शासक जो है शी हुआंग ती हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये तो सभी को पता है। इसका राइट आंसर दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। 4 अक्षर समूह दिया गया जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर के समूह का हमें चयन करना है, यानी इसमें गलत कौन सा एक जो दिया गया है उसको हमें अलग करना है, वही हमारा आंसर होने वाला है। अगर पहला अक्षर देखिएगा तो ये देखिए टी से एक्स कितना ज़्यादा दिख रहा होगा, यू भी डब्ल्यू एक्स यानी प्लस का 4 जा रहा है। एक्स से सी कितना जा रहा है, वाई जेड ए बी सी यानी 5 यहाँ पर जा रहा है। सी से जे कितना जा रहा है, सी का कितना होता है 3 होता है, जे का 7 होता है। यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर 7 अक्षर का यहाँ पर बन रहा है, यानी हमें सभी लेटर से हमें इसको आगे की ओर देखें तो सभी का जो डिफरेंस आ रहा है 4 5 7 है। अगर दूसरे ऑप्शन में देखिएगा डी से एच कितना बन रहा है, ई एफ जी एच यहाँ पर 4 बन रहा है। एच से एस कितना बन रहा है, यहाँ पर तो लगभग मेरे अनुसार एच का 8 होता है, एस का 19 होता है। यहाँ पर कितना बन रहा है 11 का बन रहा है लगभग। यहाँ एस से जेड देखिए कितना का बन रहा है, यहाँ पर 6 का बन रहा है। यानी हमें देखिएगा दोनों ऑप्शन जो हमने चूज किया था वो दोनों भिन्न भिन्न आ रहा है। अभी तीसरा किसी को चेक कर लेंगे हमारा पता चल पाएगा। अगर हम सी ऑप्शन देखिए एन से आर कितना है, यहाँ पर देखिए एन के बाद 4 यानी 4 बिल्कुल ठीक है। आर से जी यहाँ पर घट रहा है क्योंकि आर का ज़्यादा हो तो एच का कम होता है, यानी इस प्रकार हमारा आंसर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर लॉजिक कुछ लग नहीं रहा। अगर दूसरे प्रकार से चेक करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो 2 अक्षर देखिए एक दूसरे का अपोजिट है। एच और ए दूसरे का अपोजिट होता है, के और पी एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक्स और सी एक दूसरे का अपोजिट होता है, लेकिन आर और जे जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। आर का आई होना चाहिए था, यही हमारा जो है असंगत दिया गया है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो है 2-3 प्रकार 4 प्रकार से मेथड लगाना पड़ता है, तभी अब इसका आंसर आ पाएगा। इसका आपको जो है लगातार प्रैक्टिस करने से ही आपको आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा हो जाएगा? 64 का राइट आंसर जो हो जाएगा B.F.7 हो जाएगा। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का दर्पण निम्नलिखित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यहाँ पर यह आकृति जो दिया गया इसके दाईं ओर बोला गया है एक प्रतिबिंब रखा गया, तो इसका आकृति कैसा बनेगा, यानी सेम इसी प्रकार बनेगा, लेकिन इसका अंदर वाला फिगर जो हो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ये लाइन यहाँ पर जो आ रहा है वो इस प्रकार से बन जाएगा, इस साइड की ओर बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इसका अंदर वाला यहाँ पर आकृति जो है यहाँ पर दिया गया है ये तो डिट्टो सेम ही बनेगा, लेकिन इसका ये तीर वाला जो है इस साइड की ओर तीर जाना चाहिए। उसके बाद ये एन जो यहाँ पर दिया गया है वो एन उल्टा इस साइड से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करिए जो एरो यहाँ पर जो त्रिभुज दिख रहा है वो इस साइड में यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा, और यहाँ पर ये पैटर्न वाला जो दिख रहा है यहाँ पर इस साइड में जा करके यहाँ पर ये पैटर्न बनने वाला है, जैसे यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इतना आसान नहीं होने वाला है, इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसका सभी का ऑप्शन दिया गया है। अगर पहला ऑप्शन देखिएगा तो ये एन जो है हमें यहाँ पर लाना चाहिए था, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए एन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये त्रिभुज इस प्रकार होना चाहिए, यहाँ पर ये त्रिभुज गलत दिया गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए त्रिभुज भी ठीक है, एन भी ठीक है, और ये एरो इधर की ओर है, और यहाँ पर ये पैटर्न भी पूरी तरह बन रहा है, और ये लाइन यहाँ पर भी आ रहा है, यानी पूरी तरह मैच करने के बाद हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप कुछ लोग बोलेंगे डी भी तो ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए एन जो यहाँ पर सेम टू सेम रह गया। एन जो है मिरर में देखिएगा तो ये लेटर पलट जाता है, पलटा नहीं गया, सेम रह गया, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 66 नंबर दिया गया है, सी और एफ के संबंध में कौन सा सही दिया गया है, यानी जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर का जो फार्मूला होता है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए, उसी का ये फार्मूला पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा फार्मूला जो है करेक्ट दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी एफ बराबर इंटू 9/5 इंटू सी प्लस 32 ये वाला फार्मूला बिल्कुल सही दिया गया। फिर से देख लीजिए, एफ बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32 ये फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति भाषा का उत्पत्ति किससे हुआ है?
प्राकृत भाषा होना चाहिए। यहाँ पर जो अर्धमागधी जो उसी उसको उत्पत्ति है, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति जो है अर्धमागधी से हुआ है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया, इसको हमें संतुलित करना है और बताना है इसको कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर देगा। 68 का राइट आंसर जो होगा, सभी को ऑप्शन बारी बारी से आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए अगर पहले ही ऑप्शन हम चेंज करते हैं, यानी हमें मल्टीप्लाई के जगह प्लस और प्लस के जगह मल्टीप्लाई करना है। कहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले तो हमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 हो जाएगा, यानी अब यहाँ पर 2 आ गया। 8 दूना ये 16 हो जाएगा, यानी 12 में 16 गया, यानी कि यहाँ पर कितना बच गया, ये माइनस का 4 बच गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना दिया गया, प्लस में 8 दिया गया, यानी हमें घट कर कितना आएगा, 4 आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। 69 का राइट आंसर जो हो जाएगा, इसे जो है कोंकण तट कहा जाता है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। 3 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का युगफल 54 दिया गया है, तो वो संख्या कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो हमें 3 क्रमागत संख्या बोला गया था। पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्रमागत नहीं दिया गया है। अगर बी ऑप्शन देखिए, क्रमागत तो दिख रहा है, 16, 18, 20 बिल्कुल है। इन तीनों को ऐड करके देखिए, हमें इसका क्या बनना है, योगफल 54 बनना चाहिए। 54 बनना है। देखिए यूनिट डिजिट देखिएगा, 8 4 14 का 4 हासिल 1, यानी कि 3 1 4 1 5, यानी कि बिल्कुल हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल 54 बन रहा है, यही हमारा सही हो जाएगा। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6 अंकों की संख्या 25 46 BC हो तो और जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो B + C का मान पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पर एक जो 6 अंक की संख्या दिया गया है, तो B + C का मान पता करना है, क्या हो जाएगा, उनका योगफल बताना है। तो ध्यान से कि ये 3 से पूरी तरह विभाजित, अगर आप लोगों ने डिजिटल सम पढ़ा हो तो आपको याद होगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए 2 5 7 7 4 11 11 6 17, 17 को आपस में जोड़ देंगे तो ये 8 बनने वाला है। अब 8 में B और C का कितना मान रखें, वो जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर बताना है। अगर हम 8 के जगह पर B C के जगह पर हम कितना रखते हैं, अगर हम 20 अगर एक हम 0 रख लेते हैं और 1 की जगह पर 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो यानी 8 1 9, 9 जो 3 से विभाज्य होता है, यानी हमारा आंसर जो है B + C को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 9 नहीं रखना चाहते हैं तो आपको 12 करना पड़ेगा, तभी तो वो 3 से डिवाइड होगा। यानी हमें 12 रखने के लिए आपको जो है 1 का मान 3 रखना पड़ेगा और 1 का मान 1 रखना पड़ेगा। यानी 4 ऑप्शन में तो दिया ही नहीं गया है, तो हमारा आंसर पहला वाला ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 2,50,000 था। यदि 3 वर्षों में यह 4% और 3% 6% बढ़ता है तो शहर की नई जनसंख्या क्या हो जाएगा। यानी ये परसेंटेज का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए उसको बनाने का सिंपल सा बता देते हैं आप लोगों को। उसको आपको कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। देखिए 2,50,000 यहाँ पर लिख लेना है, 2,50,000 दिया गया है, 3 को 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना कितना बढ़ाया गया है, 4% 3% और 6% बढ़ रहा है। यानी इन सभी को फ्रैक्शन में जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, नीचे 100 रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार गुने 103 करना, ऊपर में 3% बढ़ा तो 103 हो जाएगा, फिर नीचे 100 करना है, फिर 106 बढ़ाना है, देन 106 हो जाएगा, नीचे में 100 करना है। अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आपको आंसर आने वाला है। तब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर से 2 0 है तो 2 0 से और काट दीजिए 2 0। अब यहाँ पर क्या करने वाला है, देखिए 25 से ये कटेंगे तो इसको हम 4 मरतबे कटेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 4 से 104 कितना मरतबे जाएगा, ये जो 21 मरतबे चला जाए, सॉरी 21 मरतबे नहीं, ये जो 26 मरतबे कट जाएगा। यानी अब ऊपर में कितना बच रहा है, 26 गुने 103 गुने 106 करना है। अगर इस प्रकार अगर यूनिट डिजिट से आंसर लाना चाहते हैं तो देखिए 6 3 18, 18 से अगर इसमें गुना करेंगे 8 6 48, यानी लास्ट में हमें 8 मिलना चाहिए। देखिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर 8 है, पहले ऑप्शन में भी है और दूसरे ऑप्शन में है। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 2,46,000 दिया गया है, तो कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ बढ़ना चाहिए था, 2,50,000 से तो ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 4/7 हो जाता है। यदि दोनों अंकों को अंतर 3 है तो संख्या क्या होगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 63, 66, 69। आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा जिससे आसानी होगा। अगर मान के चलिए हम 63 ये संख्या ले लेते हैं, इसको पलटना पड़ेगा। तो पलटेंगे तो 36 बन रहा है, यानी वो स्वयं का जो 4/7 हो जाता है। यानी 63 का अगर 4/7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नंबर 63 हो जाएगा, 9 चौक 36 बिल्कुल बन रहा है। यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 है, तो मूलधन क्या होगा यदि 10% प्रति वर्ष है। यानी यहाँ पर आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है 2 वर्ष का। तो 10% का डिफरेंस क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट जो 20% हो जाएगा 2 साल का, वही जो है अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 20 1 21% हो जाएगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1% हो जाएगा। 1% का मान कितना दिया गया है, 63 दिया गया है। तो वही 63 में मूलधन निकालना, तो इसमें बस 0 बैठा दीजिए, कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 वस्तुएं खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त है, तो छूट का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 वस्तुएं खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त है, यानी हमें छूट परसेंट निकालना है। तो टोटल छूट कितना दिया गया, 2। टोटल वस्तु कितना हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, टोटल 5 वस्तु हो गया। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो 2/5 के ये काटेंगे तो ये कितना मरतबा चल जाएगा, 20 मरतबा, 20 दूना 40, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका 75 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया। अब यहाँ से जो है केवल मैथ और रीजनिंग का प्रश्न ही बचा हुआ है। तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। टोटल इसमें जो है 150 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको डेली जो इसी प्रकार हम टोटल जितने भी बीएसएससी के एग्जाम हुए, चाहे वह सीजीएल लेवल का हो या बीएसएससी लेवल का हो या ऑफिस अटेंडेंट का हो, ये सारा आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में हम कराते जाएंगे। साथ में साथ जितने भी सॉल्व पेपर है 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी बीएसएससी के द्वारा एग्जाम हुए, उन सभी का मैं सॉल्व पेपर आप लोग कराने वाला हूँ। इसलिए आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा जिसके साथ साथ हम इसको खत्म कर लेंगे तो प्रैक्टिस सेट भी कराना है, यानी आपको टोटल हम जीएस के साथ साथ रीजनिंग के साथ मैथ भी कराने वाले हैं। यानी कोई भी आपको क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है। बहुत लोग तो सिर्फ जीएस करा देते हैं, बाकी रीजनिंग या मैथ कुछ नहीं करा पाते हैं। मैं आपको टोटल तीनों सेक्शन कराने वाले, इसलिए आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको लगातार वीडियो मिलने वाला है। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इन सभी का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।